मैं ये कहना चाहूंगा न्यू पेरेंट्स को जो शायद 2026-27 के लिए कंसिडर कर रहे हैं कि एमसीसी का काउंसलिंग तो एक जंग जीतने के बराबर हो गया। टू बेसिक थिंग्स दैट आई फील इज द यूएसपी ऑफ एमसीएमएफ। वन इज द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट दैट यू आर डूइंग। यूजी एंड पीजी की नीट की जो काउंसलिंग है, यू आर द मास्टर्स इन दैट। एंड सेकेंड, मैं कहूंगा जो कमिटमेंट है एक एक टीम मेंबर की, आपकी लीगल टीम का कोई जवाब नहीं है। उनकी ड्राफ्टिंग, वो जो भी आपको याद होगा कि एक आध एप्लीकेशन हमने Right. दी है और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को भी भेजी थी टू गेट सम इंफॉर्मेशन। तो Right. उसको जब मैंने पढ़ा तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि इस लेवल की डेप्थ नॉलेज जो है, मेरे ख्याल से आपकी बहुत ही ज्यादा। एंड यू हैव नो कंपटीशन इन द कंट्री एज फार एज एनआरआई कोटा इज कंसर्न फॉर नीट, यूजी एंड पीजी। डॉक्टर अमरीक, आपको मैं फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपका कॉन्फिडेंस अटूट था। वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि हर सक्सेस स्टोरी एक डिफरेंट जर्नी होती है, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा विकल्प सर, आप अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। Good morning, Dr. Amrik, and hello, the team of MCMF. Myself as Vikalp Tandon, and I am basically from UP, settled in Odisha for the past 14 years, and I'm into the mining sector. Sir, I would like to say you and I connected through the internet, YouTube, but let me be very honest here, you were not the first person जिसको मैंने contact किया. Thankfully so. I contacted 3 other people, जिसमें से not to name anybody, but very renowned consultants in the country, but most of them did not respond. 2 did not respond, 1 did, but they did not have the answer to my simple question. And उसके बाद I stumbled upon your video, a short video, जिसमें आपका नंबर था। एक बार में ही कॉल करके मेरा आपसे डायरेक्ट बात हो गई थी, which was very good. And there was just one question that I had, जिसको मैंने सोचा था कि अगर इसका कोई जवाब दे देगा तो I will go with the consultant. And Dr. Amrik, you had that answer, and I was very very happy that you gave me the clarity on that. And immediately I got convinced कि आप ही के साथ मेरे को जाना है। सर, इस जर्नी में बीच में मतलब बिफोर वी रीच टू द एंड, इट इज इम्पोर्टेंट कि वो जर्नी में जो सपोर्ट सिस्टम था वो कैसा रहा एनसीएमएफ की तरफ से। जो पर्टिकुलर जैसे फॉर्म भरना है तो किस राइट, तरीके से भरना है, क्या करना है, क्योंकि वी आर न्यू पेरेंट्स, फर्स्ट टाइम हम राइट, इस चीज को कर रहे थे। एंड वी वर वेरी स्कैर्ड आल्सो इनिशियली बिफोर यू टुक अप द मैटर कि कैसे होगा, क्यों होगा, क्या करना पड़ेगा। बट आफ्टर योर टीम took up the challenge of filling it up and everything, and we saw the details which were filled up, and वो भी बहुत टाइमली, बहुत जल्दी। ये नहीं कि लास्ट डेट के लिए वेट कर रहे हैं कोई चीज। तो हमको बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था इस चीज में। देहरादून इज अ गुड प्लेस टू गो। राजस्थान भी है, महाराष्ट्र भी है, तमिलनाडु तो वहीं से उसने स्कूलिंग कर रखी है। सो ऑल द अपॉर्चुनिटीज ओपन, बट ही वाज वेरी एडमेंट एंड श्योर कि ही वांटेड टू स्टे बैक एट होम एंड डू हिज एमबीबीएस फ्रॉम ओडिशा इटसेल्फ। इस दौरान में डॉक्टर अमरीक, आपको मैं फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपका कॉन्फिडेंस अटूट था कि नहीं, फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ, जरूर वेट करिए और 100% होगा। आप विश्वास रखिए। मेरे बेटे को भी विश्वास था, एंड भगवान की कृपा से सही समय पे सही कॉलेज मिल भी गया हमको। मैं एक चीज पेरेंट्स से शेयर करना चाहूंगा जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि इसमें प्लानिंग, 2 P, डबल पी का बड़ा काम है। एक प्लानिंग और दूसरा पेशेंस। करेक्ट, प्लानिंग, करेक्ट। जो हमारी प्लानिंग जो चलती है, हमें पता है कि ये जो अगर हमारा ये कॉलेज है, ये कॉलेज अगर हमने हमारे एक्सपीरियंस से कह दिया कि ये कॉलेज सर आएगा, सो हमें पता है कि ये राउंड 3 राउंड 4 तक आते आते डिपेंडिंग अपॉन द स्कोर वो आ ही जाएगा, हमें ये श्योरिटी रहती है। अब दूसरा पी जो आता है वो आता है पेशेंस का, क्योंकि मेडिकल की काउंसलिंग अपने आप में इतनी स्केरी होती है, इतनी नर्वसनेस वाली होती है। राउंड 2 तक जब इंस्टीट्यूशन नहीं मिल रहा होता, नहीं आता अपनी पसंदीदा, हालांकि पता होता है लेकिन श्योरिटी नहीं होती कि राउंड 3 राउंड 4, पेरेंट्स के लिए श्योरिटी नहीं होती कि राउंड 3 राउंड 4 में आएगा कि नहीं आएगा, ये जब राउंड 2 तक नहीं आया। सो लेकिन एक काउंसलर की जो कॉन्फिडेंस लेवल है, अगर वो अप है, वो श्योर है, तो वो पेरेंट्स को भी जो है वो मोटिवेटेड रखता है। और यहाँ पर पेरेंट्स का जो पेशेंस लेवल, अगर हम श्योर कि अगर युवराज ने गिव अप नहीं किया होता कि चलो नहीं, चलो एक काम करते हैं, उत्तराखंड ले लेते हैं या राजस्थान ले लेते हैं, तो शायद
हम वहां पर बैठे होते और राउंड 4 करेक्ट। में इस टाइम जब हमें इंस्टीट्यूशन जो हमें चाहिए था मिल गया था, और जब राउंड 4 की कट ऑफ वो आती हमारे स्कोर से नीचे, तब हम शायद रिपेंट कर रहे होते, रिग्रेट होता है। हमने जल्दबाजी कर दी, पेशेंस नहीं रखी, राइट। डेफिनेटली डेफिनेटली पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। बिल्कुल, एंड तो मुझे एंड याद। मोर सो हर साल जी, डॉक्टर अमरीक, ये आई सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, प्लीज। मैं ये कहना चाहूंगा न्यू पेरेंट्स को जो शायद 2026-27 के लिए कंसिडर कर रहे हैं कि एमसीसी का काउंसलिंग तो एक जंग जीतने के बराबर हो गया। 28 29 30 35 बार रिस्केड्यूलिंग होती है, एंड हम आप सब अपने डे टू डे लाइफ में लगे होते हैं, वी कांट फॉलो इट। और अगर हम देख राइट। भी ले, उसको फॉलो कर भी ले, इट इज अ सिंपल नोटिफिकेशन, बट कहीं ना कहीं कोई मिस हो जाता है और एक डर सा बैठ जाता है कि अब कब होगा, नेक्स्ट डेट कब आएगी। बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन आता है, विंडो जी, बहुत छोटा खोलते हैं वो कि कल तक आप लॉकिंग कर दीजिए, ये कर दीजिए। उसमें एक काउंसलर स्पेशली एमसीएमएफ का बहुत बड़ा योगदान रहा हमारी जर्नी में। मुझे सर याद है, और मैं शेयर भी करना चाहूंगा कि जब राउंड 2 या राउंड 3 में नहीं आ रहा था, हम यहाँ पर सीट मैट्रिक्स देखते थे कि सीट मैट्रिक्स क्या है, कितनी वैकेंसीज अब क्रिएट हो गई, कितने स्टूडेंट्स कहाँ पर प्लेस हो गए, वेयर वी स्टैंड। उसी के बेसिस पर मैं आपको, मतलब ये नहीं कि कोई हम हवा में श्योरिटी दे रहे हैं, पूरी एक प्लान कैलकुलेशन के साथ कि नहीं विकल्प सर जो है, हमें पेशेंस रखनी है, हमारा जो है वो डेफिनेटली थर्ड या फोर्थ राउंड के अंदर जो बच्चे का आएगा ही आएगा, बिकॉज कैलकुलेशन चल रही है, असेसमेंट चल रही है। यहाँ पर वो पेरेंट्स आई मीन जो विदाउट कॉन्सेंट या अपने आप कर रहे होते हैं, दे वुड हैव सर्टेनली इजीली गिव अप, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली आके हिम्मत जो है जवाब देते हैं कि यार रिस्क नहीं लेते, थर्ड राउंड तो सर, फोर्थ राउंड तो सेकंड में वेट नहीं करते। 99% लोग कॉम्प्रोमाइज करके कॉलेज ले रहे थे कि थर्ड में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और क्या हमेशा से ट्रेंड जो चल रहा था दैट वाज वेरी अनसर्टेन, हमेशा फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड में कट ऑफ बढ़ ही रहा था। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, वो आप शेयर कर सकते हैं। जी, जी। सो यहाँ पर जब हमने प्लानिंग की इस पर्टिकुलर केस के अंदर, हाथ टाइट था, दो कॉलेज हमारे हाथ में थे, तीन कॉलेज हमें चुनने थे, इनमें से एक कॉलेज हमें चाहिए, तो ऐसे में प्लानिंग जो है वो और माइन्यूटली हो जाती है, बहुत बारीकी से करना पड़ता है, ध्यान से। आई एम थैंकफुल टू द गॉड ऑल्सो, क्योंकि प्लानिंग के साथ साथ ऊपर वाले की कृपा बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी और है सर। यहाँ पर आपका पेशेंस लेवल, आपकी सपोर्ट हमें जो मिल रही थी उधर से ऊपर वाले की कृपा, so at the end of the day finally we succeeded in the words which we had given to you in the beginning of the counseling कि सर हो डेफिनेटली जाएगा। और डेफिनेटली। फाइनली एट द एंड ऑफ द डे जब हुआ, सर दिल से पूछे हमसे, तो हमें ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा खुशी होती है, जी सर। और कि जो बच्चा चाहता था वो हुआ, और जो पेरेंट्स चाहते थे वो हुआ, क्योंकि जी सर। इट्स एक्चुअली इतने सालों के एक्सपीरियंस से सर बता रहा हूँ कि जहां पर 4 सीट्स की ऑप्शन होती है, हाथ खुला होता है, कहीं ना कहीं बच्चे का हो जाता है मिल आराम जाता से, है। हमें कोई चिंता नहीं होती। ऐसे केसेस की जो जीत होती है ना सर, वो बाकी जीत से ना वो ऊपर डिफरेंट परे होती है, और व्हेन यू खुशी भी हैव डिफरेंट होती वेरी लिमिटेड ऑप्शंस, तो उसकी आपको एक कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाता है कि हाँ, दिस इज समथिंग दैट आई हैव अचीव्ड। हमारा अपना सोच, हमारी जो प्लानिंग थी, दैट हैज सक्सीडेड। है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। और कहीं ना कहीं सच में सर, जब हम पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से चलते हैं, हमारी काउंसलिंग टीम बड़ी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से चलती है। जो डुएबल होता है हम कहते हैं हाँ हो जाएगा, जो नहीं डुएबल होता हम पहले ही पेरेंट्स को कहते हैं कि भाई इसमें चांसेस नहीं है, जी ताकि क्लैरिटी रहे। जब और जो हमारे जो वर्ड्स होते हैं ना सर, वो एक्सपीरियंस भी है, प्लस एक पॉजिटिविटी भी है, एक ऊपर वाले का आशीर्वाद भी साथ में है, और वो एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स को सर अभी तक पिछले 12 साल में जो बोला है वो पेरेंट्स को मिला ही है। तो ये जी एक जी तजुर्बा जी है। सर। आपकी टीम में जितने भी मेंबर्स हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल टू एवरीबॉडी। स्पेशली आई वुड लाइक टू नेम मुस्कान, जिसके साथ मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन था। बाकी लोग ऑफ द रिकॉर्ड काम कर रहे होंगे, आई एम श्योर। जी, उनका सपोर्ट कुछ कम नहीं था डेफिनेटली, बट जी। क्योंकि मुस्कान से डायरेक्टली बात होती थी मेरी, तो हम्म। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ कि जिससे आपने मेंशन किया था, बहुत सारी लिस्ट रात में आती है, या लॉकिंग जब एमसीसी चालू हम्म। करता है तो 8 बजे 9 बजे करता है, होता नहीं जी, है 8 बजे 9 बजे। तो देवर इंसिडेंट्स जब चॉइस लॉकिंग होनी थी, तो हमें मालूम था ये चीज कि ऑटो लॉक हो जाता है अगर नहीं भी हम करेंगे। जी, तो जी। रात को 8 बजे चालू होनी होती थी लॉकिंग, वो शुरू नहीं होती थी, 11 बजे होती थी, 12 बजे होती थी, कभी 1 1:30 बजे तक भी नहीं होती थी। बट हम्म। आई मस्ट थैंक मुस्कान फॉर दिस कि वो रात को 1 बजे 1:30 बजे, कभी कभार 3 बजे भी, फर्स्ट राउंड में को याद है कि 1:30 2 बजे शायद स्टार्ट हुआ था, जी, और जी, जी। 2:30 बजे उसने मेरे को मैसेज किया था कि सर आर यू अवेलेबल। तो मैंने बोला था कि साइट वर्क नहीं कर रही है, आप सो जाओ प्लीज मैम, कल कर देंगे। तो हाँ, मतलब शी डिड नॉट लिसन टू मी, शी वाज एडमेंट, एंड आई थिंक फर्स्ट राउंड की लॉकिंग हमारी 3 AM इन द मॉर्निंग हुई थी। और उसी राइट। तरीके से सेकंड राउंड की मैंने बोला मैम आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं,
ऑटो लॉक हो जाएगा। तो उसने बोला सर नहीं, हमारी ड्यूटी है। सो मैं हाथ जोड़ के बहुत मतलब धन्यवाद देना चाहूंगा एंड थैंक करना चाहूंगा आपकी टीम को कि एक कमिटमेंट जो होती है सर। बाकी और भी कंसल्टेंट्स हैं आई एम श्योर इन द कंट्री, बट टू बेसिक थिंग्स दैट आई फील इज द यूएसपी ऑफ एमसीएमएफ। वन इज द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट दैट यू आर डूइंग। यूजी एंड पीजी की नीट की जो काउंसलिंग है, यू आर द मास्टर्स इन दैट। एंड सेकंड, मैं कहूंगा जो कमिटमेंट है एक एक टीम मेंबर की। कुछ लोगों के साथ ही मेरा इंटरेक्शन रहा, बट आई एम श्योर आपके जो बाकी लोग हैं वो पीछे से काम कर ही रहे थे, बट द पीपल हु असाइंड मी वर एब्सोल्युटली ऑन देयर टोज ऑल द टाइम, एंड दे हैड एब्सोल्युटली नो रिलक्टेंस इन आंसरिंग एनी ऑफ माय क्वेरीज। जो चीजें मुझसे रिलेटेड नहीं भी होती थी, मे बी स्टेट काउंसलिंग वगैरह की, उनकी भी इंफॉर्मेशन से खाली लिख के बहुत ही डिटेल में भेज देते थे कि अगर आपको कोई उसकी जरूरत हो तो आप उसको यूज कर सकते हो उस इन्फॉर्मेशन को। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दे आर ऑलवेज अवेलेबल। और आप भी सर, ऐसा नहीं है कि आपको खाली टीम मेंबर्स के साथ हमारा इंटरेक्शन रहा, यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप, आप ही गाइड करते हैं इन लोगों को। आपको भी कभी भी कॉल किया, इट हैज सेल्डम हैपेंड कि आपने आंसर ना किया हो। अगर आंसर नहीं भी किया, योर मैसेज ऑटो मैसेज केम टू मी दैट आई विल कॉल यू बैक लेटर, एंड विद इन अ कपल ऑफ आवर्स आई थिंक यू रिवर्टेड बैक। सो इट वाज नेवर अ केस दैट आपने कभी रिवर्ट ना किया हो। जी सर। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, और पेरेंट्स भी, व्यूअर्स के लिए भी सुनने वाली बात होगी। हम सर जब कनेक्ट होते हैं ना, एसोसिएट होते हैं, सो वी कनेक्ट लाइक अ फैमिली। तो हमारे लिए एक कॉमन गोल बन जाता है। मैं हर पेरेंट को कहता हूँ कि हमारे लिए एक कॉमन गोल बन जाता है कि हम उस बच्चे को समझते हैं कि ये हमारा अपना बच्चा है जिसके लिए हम काम जी कर रहे हैं। थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड वर्ड्स जो आपने दिए। इसमें सच में एक टीम का बड़ा, एक पूरी बड़ी टीम रहती है। वी हैव अ स्ट्रॉन्ग लीगल टीम ऑल्सो, जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट देखती है। मुस्कान, हर अपने जो भी हमारे पेरेंट्स हैं उनको एक डेडिकेटेड रिसोर्स, जैसे आपको मुस्कान एसोसिएटेड थी तो ऐसे एसोसिएट कर देते हैं। वो एक फ्रंट डेस्क पर, फ्रंट पे चलता है। पीछे ऑपरेशंस टीम है, लीगल टीम है, डॉक्यूमेंटेशन की टीम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टीम है। सो अलग अलग टीम्स हैं, फाइनेंस की टीम अलग है। सब मिलकर काम करती हैं, और एट द एंड ऑफ द डे फिर एक टीम तभी कामयाब होती है जब सब लोग डेफिनेटली। अपना अपना रोल प्ले करें अच्छी तरह। और सर मैं मैं यहाँ पे एक चीज जरूर जी ऐड प्लीज। करना चाहूंगा कि आप हमारी आपसे बात तो हमारे मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड माय सन्स हार्ड वर्क, हम तो जनरल कोटा में ही एडमिशन मिला है। बट मेरी आपसे डिस्कशन कुछ एनआरआई फैक्टर्स पे भी हुई थी। जी उसमें आपकी लीगल टीम का कोई जवाब नहीं है। उनकी ड्राफ्टिंग, वो जो भी आपको याद होगा कि एक आध एप्लीकेशन हमने राइट एनडीए और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को भी भेजी थी टू गेट सम राइट इंफॉर्मेशन। तो राइट। उसको जब मैंने पढ़ा तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि इस लेवल की डेप्थ नॉलेज जो है। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये भी कहना चाहूंगा, आपके व्यूअर्स को अपने एक्सपीरियंस से, कि मेरे ख्याल से आपकी बहुत ही ज्यादा, एंड यू हैव नो कंपटीशन इन द कंट्री एज फार एज एनआरआई कोटा इज कंसर्न फॉर जी नीट यूजी एंड पीजी। तो वो राइट बहुत राइट। ही बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सर आपका। बहुत एंड बहुत बढ़िया पॉइंट। आपकी जी आपकी वजह से और मेरे बेटे की हार्डवर्क, मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ होता राइट नहीं है। राइट, उसकी बिल्कुल जी हार्डवर्क बिल्कुल। की वजह से जो उसके मार्क्स आए हैं इस वक्त एज वी स्पीक, मैं चाहता कि वो भी आपको थैंक यू बोल पाता, बट फॉर्चुनेटली ही कहूंगा, अनफॉर्चुनेटली तो नहीं कहूंगा, फॉर्चुनेटली ही इज अटेंडिंग हिज क्लासेस इन कॉलेज एट दिस आवर व्हेन वी स्पीक। तो बिल्कुल उसके बिल्कुल सर। बिहाफ पे, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल माय फैमिली मेंबर्स, आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर अमरीक आपको and all the team members of MCMF for guiding us, for your mentorship, and for always being available whenever we needed your guidance. So from our side to you, to your family, everyone, heartiest congratulations. ये हम सबकी जीत है, मुझे ऐसा लगता है। और हमारा जो सपना था ना, मैं उस दिन मैंने युवराज को जब आपने पिक्चर शेयर की जी इन सर। दैट वाइट कोट, आई मीन दैट वाज अ वेरी टची, और यस बड़ी सर। प्यारी लगी, क्योंकि मैंने बताया कि वो जीत बहुत डिफरेंट जीत थी। तो बड़ी खुशी हुई युवराज को व्हाइट कोट में देखकर। एंड वी ऑल विश कि युवराज अच्छी मेडिकल की स्टडी करके अपने इस मनपसंद कॉलेज से और बहुत बढ़िया डॉक्टर बने, इसका पीजी करे, नाम रोशन करे, और आपका, परिवार का, सोसाइटी की हेल्प करे, और हमारे देश का भी नाम रोशन करे। ये हमारी दिल थैंक यू से सर। आप सबके लिए, युवराज के लिए दुआ है। पर्सनली मिलके अपना ग्रेटिट्यूड नहीं नहीं व्यक्त करना सर, चाहूंगा। मोस्ट वेलकम सर, एनी टाइम वी आर देयर। सो थैंक यू वेरी मच विकल्प सर फॉर योर टाइम which you spared, and for your kind words. So once again, wish you best of luck and have a nice day, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, Thank you, थैंक sir. यू। Thank you.